पवन रेखा रोने लगी, जवाब दिया, ओरे दुष्ट नालायक पापी, तूने मेरा पवित्र धर्म नष्ट कर दिया। तू एक राक्षस था, मैंने तुझे पहचान नहीं पाई। दुष्ट, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं अपने महाराज के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। और जवाब दिया है पवन रेखा ने कि अरे तेरो हुई है सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। पवन रेखा ने जवाब दिया उस राक्षस से, कहा दुष्ट नालायक पापी, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। तूने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं अपने पति के पास नहीं जाऊंगी, क्या मुझे दिखाऊंगी। सुन, अरे तेरो हुई है सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो जो पहले जन्म लेती ते श्राप भस्म कर देती। जो पहले जन्म लेती ते श्राप भस्म कर देती। अरे तूने कर डालो मैया धर्मी धर्म बिगाड़ो। से कही तो उस राक्षस ने जवाब दिया, पवन रेखा सुनो, अब शब्द कहने से गाली देने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें स्पर्श किया और मेरे इसी स्पर्श से तुमने गर्भ धारण कर लिया। अब सुनो, जब तुमने गर्भ धारण किया है तो तुम्हारे इसी गर्भ से मेरे ही जैसा वीर योद्धा बलधारी बालक जन्म लेगा, जो मेरे ही जैसा ताकतवर होगा, राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। लेकिन उसमें एक खासियत होगी कि जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। और इस बीच में ये 201 रुपए दे रहे हैं नंद राम यादव चिमटा वाले सोनपुरवा से, और ये 100 रुपए अजीत यादव सोनपुरवा से, इनकी तरफ से आए। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे। आज ध्यान रखना, उस राक्षस ने जवाब दिया कि जब वो बालक जन्म लेगा तो संत महात्माओं को खूब सताएगा, खूब अत्याचार करेगा, खूब पाप करेगा। लेकिन जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। इतना क्या करके वो राक्षस वहां से चला गया। इधर पवन रेखा जो थी वो महाराज बहुत देर तक रोती रही, बिलखती रही। फिर उसके बाद पवन रेखा अपनी मथुरा नगरी में आई, उग्रसेन को सारा हाल बताया। तो उग्रसेन ने कहा, पवन रेखा अब जो हुआ उसे कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन जब होने वाला है उसे हरि की इच्छा पे छोड़ दो, जो होगा वो देखा जाएगा। पवन रेखा ने गर्भ धारण किया। धीरे 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 जब महाराज उस गर्भ के 9 मास पूरे हुए, तो गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए तो महाराज आज उसी राक्षस का जन्म होने वाला था। जब उस राक्षस का जन्म होने वाला था तो महाराज बड़े बड़े अपशगुन होने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे। महाराज ऐसा लग रहा था जैसे मानो विनाश की घड़ी छा रही हो। जो महाराज ये बड़े बड़े अपशगुन हुए, लेकिन जब उस बालक का जन्म हुआ, गोलू, तब पैदा होते ही और बालक के आंधी तूफान मचाने लगे, टूटने लगी बिजली ब्रज पे एक महाप्रलय सी।
बड़े बड़े अब सगुन होने लगे।